Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in our channel AZ Earn Online Institute. I hope lecture number 1 और lecture number 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. Now we will start our lecture number 3 which is about optative sentences. What is the meaning of optative sentences? इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है? दुआया फिकरात, ये ऐसे फिकरात होते हैं जिनमें किसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है या किसी को दुआ दी जाती है. अब ये क्या कहना चाह रहा है? दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर गुड फीलिंग्स अबाउट एनी पर्सन इज कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने यहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है. गॉड ब्लेस यू, ठीक है. उसके बाद मैंने एक साइन लगाया हुआ है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोला जाता है. दिस विल कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन. इसके अलावा सेकंड इस पे मैंने आपको एग्जांपल दी है, मे यू प्रोस्पर, यानी कि अल्लाह ताला आपको तरक्की अता करे. हम किसी को दुआ के तौर पे कुछ भी कहते हैं, किसी को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, किसी को अच्छे अल्फाज बोलते हैं. अगर कोई हमसे जैसे मिलने आता है या हमसे कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम लोग उसे जो भी दुआ देते हैं जाते हुए कुछ भी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे. अब यहाँ तक जो हमारी टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, काइंड्स हैं, वो हमारे पास फिनिश हो जाती हैं टुडे. अब नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश के जो हरफ हैं, इंग्लिश के जो हरूफ हैं, वो जो हैं उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया हमने. हमारे पास आपको सभी को जैसे कि यू नो दैट कि टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी जो टोटल तादाद है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं 26. वोवल्स उसमें कितने हैं? 5, AEIOU, जैसा कि आप सबको पता होगा. अब सेमी वोवल्स का बहुत कम लोगों को पता होगा. सेमी वोवल्स, यहाँ पे हम वोवल्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सेमी वोवल जो होता है इसमें हम लोग वोवल को वोवल नहीं बोलेंगे. इसको प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास जो W हो जाएगा वो साइलेंट चले जाएगा और इसको सेमी वोवल्स बोलेंगे. ठीक है, W और Y हमारे पास जो है ये सेमी वोवल्स हैं. कॉन्सोनेंट्स जो बाकी जितने भी इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे. इतना आई थिंक सो सभी को क्लियर हो गया होगा. हम नेक्स्ट चलते हैं आगे के आगे. हम क्या यहाँ पे स्टडी करेंगे आज? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश. अब इंग्लिश के बेसिकली आर्टिकल्स कितने हैं? देयर आर 3 आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश. हमारे पास जो बेसिकली आर्टिकल्स हैं वो 3 हैं जस्ट. ठीक है, वो कौन से हैं? फर्स्ट आर्टिकल इज आ, सेकंड इज एन, थर्ड इज द. ठीक है, ये 3 हमारे पास बेसिक जो हैं ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं. हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे. नाउ यहाँ पे मैंने एक नोट राइट किया हुआ है. ऐसे इंग्लिश के वो अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन. जिनकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम उर्दू में करें तो वो अलिफ से स्टार्ट हों वो वर्ड्स, या फिर वो अलिफ मद दा से स्टार्ट हों, तो उससे पहले हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. और बाकी सभी मतलब इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ दीज वर्ड्स हमारे पास जितने भी और वर्ड्स आएंगे एक्सेप्ट ऑफ दीज, इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे. अब मैंने नीचे इधर आपको कुछ एग्जांपल्स देकर इसको समझाने की कोशिश की है. देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल MA राइट किया हुआ है. एन MA लिखा है मैंने, एन अम्ब्रेला लिखा है, एन एप्पल लिखा है. अब MA के साथ एन क्यों आया? ठीक है, देखें मैंने यहाँ पे उसकी उर्दू में यहाँ पे इसका तलफ़ुज़ जो है प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैंने ये जो है ये यहाँ पे राइट की हुई है. अब ये देखें हमारे पास उर्दू में अगर मैं MA को राइट करती हूँ तो मेरे पास ये अलिफ से स्टार्ट होता है. और जैसे मैंने आपको ऊपर एक नोट लिखवाया है कि अगर हम लोग प्रोनाउंस करें किसी भी वर्ड को तो वो अलिफ से स्टार्ट हो या फिर वो अलिफ मद दा से स्टार्ट हो, उसके साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. यहाँ पे MA अलिफ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके साथ एन लगेगा. अम्ब्रेला को हम अगर उर्दू में राइट करना है यहाँ पे करेंगे तो वो भी अलिफ से स्टार्ट होगा इसलिए उसके साथ भी एन आएगा. एप्पल की बात करें, अलिफ आ रहा है हमारे पास, एन आएगा. यूरोप की बात करें, यूरोप अब देखें ये आ रहा है इसके स्टार्ट पे,
यूरोप की बात करें तो इसका ये आया, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ आ लगेगा। बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आपको जहन में जो है आपने बिठाना है अपने माइंड में। वो क्या है कि ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे ऑल वर्ड्स विच व्हेन वी प्रोनाउंस इन उर्दू दे विल स्टार्ट अलिफ एंड अलिफ मदा, देन वी विल राइट एन। ठीक है, यानी कि जब हम लोग उर्दू में प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को तो वो हमारे पास अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इसी तरह इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ दिस ऑल वर्ड्स के साथ हमारे पास क्या आएगा, आ आएगा। अब एलिफेंट था, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एलिफेंट की है। एलिफेंट को अगर हम उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी अलिफ से स्टार्ट होता है, इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको जैसे मैंने इसको उर्दू में भी राइट किया है, यूनिवर्सिटी जो है वो ये से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या आएगा, आ आएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने एक और आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर कराने की, नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक वो है फंक्शंस ऑफ वोवल्स। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स जो हैं वो हरूफ इंग्लिश में जेर ज़बर पेश का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग उर्दू में कुछ राइट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसमें ज़बर ज़ेर पेश अगर आ रहा है तो हम लोग ऊपर नीचे, अगर ज़ेर आ रहा है तो नीचे लगा देते हैं, अगर ज़बर आ रही है तो ऊपर लगा देते हैं, अगर इसी तरह पेश आ रही है तो हम लोग ऊपर लगा देते हैं। अब इंग्लिश में तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं और हम लोग वहाँ पे राइट कर रहे हैं और हम लोग ऊपर ज़बर लगा दें, ज़ेर लगा दें। बेसिकली हमारे पास जो वोवल्स होते हैं ये हमारे पास ज़बर ज़ेर और पेश का काम करते हैं, यहाँ पे ये समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेमी वॉवल्स का। इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो बाजुकात वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब वोवल्स भी कभी कभी उनको वोवल्स के तौर पे वो लिए जाते हैं, कभी कभी वो कॉन्सोनेंट्स के तौर पे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी वॉवल्स कहते हैं। अब इनको पहचानने का क्या है, कैसे ये पता चलेगा ये सेमी वॉवल्स हैं या क्या है। अब जैसे कि हमारे पास विन एक वर्ड है, यहाँ पे ये विन, WI और N, ये विन एक वर्ड है हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये W आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा सेमी वॉल्स में। और डाउन, यहाँ पे हमारे पास जो W आएगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे कॉन्सोनेंट्स में। अब बेसिकली सेमी वॉल्स क्या होते हैं, सेमी वॉल्स वो होते हैं जब हम उर्दू में प्रोनाउंस कर रहे हैं ऐसे साउंड, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड हम लोग बोलते हैं जब या जिनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी मतलब खुली हुई आवाज़ आए, जैसे कि विन है हमारी, मतलब हम लोग इसको ओपनली बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं W, जैसे विन है और मतलब ऐसे कोई भी अल्फाज जो हैं वो हमारे पास सेमी वॉल्स कहलाते हैं। अब विन जो है इसमें हमारे पास जो W यूज़ करेंगे हम लोग, ये सेमी वॉल्स में कहलाएगा। और अगर हम डाउन की बात करें तो डाउन में हमारे पास इसका जो साउंड है वो ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा जो माउथ है वो ओपन नहीं इसका करके हम लोग बोल रहे, ना ही हमें वैसी साउंड आ रही है। इस वजह से हमारे पास जो डाउन में W यूज़ होगा वो हम लोग कॉन्सोनेंट में लेंगे और जो विन में यूज़ होगा वो हमारे पास सेमी वॉल्स में लेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे आज भी। अगर आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।